अस्सलाम वालेकुम मेडिकल लैब स्टडीज में मोहम्मद इमरान उदारी। आज जो टॉपिक मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ वो है ब्लड कलेक्शन ट्यूब। लेग के अंदर जो डिफरेंट किस्म की ट्यूब इस्तेमाल होता है वो कौन सा है और उनके अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है और वो किस टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, जिस ट्यूब में आप ब्लड लोगे तो ये ख्याल रखा करें कि हर ट्यूब पर एक खास मार्क होता है, इस मार्क तक ब्लड लेना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईडीटीए ट्यूब के बारे में। ईडीटीए का फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। दोस्तों, ईडीटीए का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये काम करता है? बेसिकली जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनमें से जो 4th क्लॉटिंग फैक्टर होता है कैल्शियम, उससे ये बाइंड हो जाता है और ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। ब्लड को क्लॉट करने के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ईडीटीए क्या कर रहा है, 4th क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम को बाइंड कर रहा है और उस क्लॉट का जो आगे मैकेनिज्म है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता और ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडीटीए ट्यूब का कलर कौन सा होता है। ईडीटीए ट्यूब का कलर लेवेंडर कलर का होता है या पर्पल कलर का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम हेमाटोलॉजिकल लैब में किस किस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ईडीटीए एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं। तो सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा सेकलिंग टेस्ट के लिए भी हम यूज करते हैं। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए भी हम यूज करते हैं। हेमाटोक्रेट के लिए भी हम यूज करते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए भी हम यूज करते हैं। HbA1c टेस्ट के लिए भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस के लिए ईडीटीए एंटीकोगुलेंट भी यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ट्यूब है वो है ब्लू टॉप ट्यूब। इस ट्यूब में हमारे पास होता है सोडियम सिट्रेट। दोस्तों, सोडियम सिट्रेट जो है इसका मैकेनिज्म क्या होते हैं, सोडियम सिट्रेट काम कैसे करता है? ये भी कैल्शियम के ऊपर काम करता है, जो 4th क्लॉटिंग फैक्टर है उसके ऊपर। कैल्शियम जो है वो आयनोइज फॉर्म में होता है तो उस कैल्शियम फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है अन आयनोइज फॉर्म में ताकि वो आगे प्रोसेस नहीं कर पाते। तो इतना आपको याद में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस ट्यूब का कलर कौन सा होता है। यहाँ पर जो सोडियम सिट्रेट होता है वो दो तरीकों से यूज में लिया जाता है। एक जो ट्यूब होता है इसका कलर लाइट ब्लू होता है और एक ट्यूब होता है जिसका कलर ब्लैक होता है। तो दोनों में ही सोडियम सिट्रेट होता है लेकिन उनका यूज अलग अलग होता है। दो टाइप्स के यहाँ पर होता है, एक होता है ट्राई सोडियम सिट्रेट और दूसरा होता है डाई सोडियम सिट्रेट। जो ट्राई सोडियम सिट्रेट है उसका कलर होता है स्काई ब्लू। और ये ट्यूब कौन सा टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं? पीटी के लिए हम यूज करते हैं, एपीटीटी के लिए हम यूज करते हैं, टीटी के लिए हम यूज करते हैं और डिडाइमर के लिए हम भी यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो ब्लैक ट्यूब है ये है डाई सोडियम सिट्रेट और ये ट्यूब कौन सा टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं? ये सार के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद जो 3rd नंबर ट्यूब हमारे पास है वो है ग्रे टॉप ट्यूब और इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट होता है वो है सोडियम फ्लोराइड। दोस्तों, सोडियम फ्लोराइड जो है इसका मैकेनिज्म क्या होते हैं? सोडियम फ्लोराइड जो है 4th क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम आयन पर वर्क करता है। ये क्या करता है? कैल्शियम आयन के साथ सेग्रीगेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है यानी कैल्शियम आयन को अलग कर देता है और इस तरीके से क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके अलावा ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए हम यूज करते हैं कि ब्लड में कितना ग्लूकोज का लेवल प्रेजेंट है। जब भी हम पेशेंट से ब्लड का सैंपल लेते हैं ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए तो जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर निकलते हैं तो इसमें जो ग्लूकोज का लेवल है वो हर घंटे 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज जो है वो डिक्रीज होते रहते हैं क्योंकि ब्लड में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एनोलेज और ये एनोलेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता रहता है और इस ग्लूकोज का जो लेवल है वो डिक्रीज होता रहता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो गई? इससे जो पेशेंट के बॉडी में एक्चुअल ग्लूकोज का लेवल था वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम सोडियम फ्लोराइड का यूज करते हैं। सोडियम फ्लोराइड क्या करते हैं? जो एनोलेज एंजाइम है उसके फंक्शन को रोक देता है। जब एनोलेज एंजाइम ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो ग्लूकोज का जो एक्चुअल लेवल है वो हम मेजर कर पाएंगे। तो ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए हम सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ट्यूब है वो है ग्रीन टॉप ट्यूब और ग्रीन टॉप ट्यूब में हमारे पास जो एंटीकोगुलेंट होता है वो है सोडियम हेपरिन या लिथियम हेपरिन। दोस्तों, हेपरिन के मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये कैसे ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है? हेपरिन जो है वो एंटीथ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है। ये एंटीथ्रोम्बिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकता है यानी कि जो हेपरिन है वो बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर 9,
10, 12 एंड 13 क्लॉट इम्पेक्टर को इनएक्टिव करके उनके फंक्शन रुक कर थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रुकता है। अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्लॉट का जो आगे प्रोसेस है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा और ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ये जो ग्रीन टॉप ट्यूब है ये कौन सा टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं? ऑस्मोटिक फ्लैजिलिटी टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा एल सेल प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं। रेड सेल एंजाइम स्टडी के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि G6PD स्टडी के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दो जो ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। तो एक है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब और इसका शॉर्टकट नेम है SST, और दूसरा है प्लेन टॉप ट्यूब और इसको हम रेड टॉप ट्यूब भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के बारे में। जो सीरम सेपरेटिंग ट्यूब है इसके अंदर कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है और इस ट्यूब में बेसिकली दो एजेंट प्रेजेंट रहते हैं। एक है सिलिका पार्टिकल। ये जो सिलिका पार्टिकल होते हैं ये SST ट्यूब में क्लॉट एक्टिवेटर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे ही ब्लड इसमें हम लेंगे तो बहुत जल्दी क्लॉट हो जाएंगे। ये जो सिलिका पार्टिकल होते हैं ये ब्लड को बहुत जल्दी से क्लॉट करते हैं। इसके अलावा SST ट्यूब में सीरम सेपरेटर के रूप में एक जेल प्रेजेंट होती है और इस जेल को हम इंटरपोलीमर जेल कहते हैं। ये जो जेल होता है ये ब्लड सेल और सीरम को सेपरेट करता है। इसके बारे में बात करते हैं कि इस ट्यूब का कलर कौन सा होता है। इस ट्यूब का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ट्यूब है वो है प्लेन टॉप ट्यूब और इस ट्यूब के अंदर कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। दोस्तों ये दोनों ट्यूब कौन सा टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं? रूटीन केमिस्ट्री की जितनी भी टेस्ट है इस ट्यूब को हम यूज करते हैं। इसके अलावा स्पेशल केमिस्ट्री की जितनी भी टेस्ट है या सीरोलॉजी की जितनी भी टेस्ट है इस ट्यूब को हम यूज करते हैं। दोस्तों तो ये था हमारा टॉपिक ब्लड कलेक्शन ट्यूब के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।